ये कहानी एक अकेले और अलग थलग महसूस करने वाले लड़के के बारे में है, जिसका नाम सैम है। सैम एक छोटे से शांत शहर में रहता है, जहाँ बड़े बड़े पेड़ और दूर दूर तक फैले पहाड़ हैं। सैम दूसरों से अलग महसूस करता है, हालांकि उसे खुद भी ये नहीं पता कि क्यों। जब बाकी बच्चे सड़कों पर दौड़ते और खेलते थे, तो सैम दूर से देखता रहता था। उसके दिल में एक अकेलापन भरा हुआ था। वह भीड़ में भी अकेला महसूस करता था। सैम के माता पिता अच्छे थे, लेकिन वे व्यस्त रहते थे और उन्हें सैम के अकेलेपन का एहसास नहीं था। उसके शिक्षक उसके स्कूल के काम की तारीफ करते थे, लेकिन सैम शायद ही कभी कक्षा में कुछ बोलता था। वह कम बोलने वाला लड़का था और अक्सर ऐसा लगता था कि उसके अंदर छिपे शब्द बाहर ही नहीं पाते। असल में सैम को दूसरों से जुड़ने में मुश्किल होती थी। उसे नहीं पता था कि वह अदृश्य दीवार कैसे तोड़े, जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वह दोस्त बनाना चाहता था, वह किसी का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन हर बार कोशिश करने पर उसे ऐसा लगता था कि वह फिट नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया कि शायद वह अकेले ही रहने के लिए बना है। एक दिन जब बारिश हो रही थी और बाकी बच्चे अंदर खेल रहे थे, सैम चुपचाप स्कूल की लाइब्रेरी में चला गया। यह उसकी पसंदीदा जगह थी। पुरानी किताबों की महक और खिड़की से छनकर आती हल्की रोशनी उसे सुकून देती थी। किताबों के बीच चलते चलते उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, जिसका नाम था द बॉय हु फाउंड वॉइस, वह लड़का जिसने अपनी आवाज़ पाई। किताब के नाम ने सैम का ध्यान खींचा और उसने पढ़ना शुरू किया। कहानी में भी एक ऐसा ही लड़का था, जो खोया हुआ और अकेला महसूस करता था। जैसे जैसे सैम ने पढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वह लड़का उससे बहुत मिलता जुलता है। कहानी में लड़के ने खुद को संगीत के माध्यम से व्यक्त करना सीखा। उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका संगीत ही उसकी आवाज़ बन गया। किताब खत्म करने के बाद सैम के अंदर कुछ जागा। उसे संगीत का कोई वाद्य यंत्र नहीं था, लेकिन कहानी ने उसके दिल में कुछ जगा दिया था। पहली बार उसे लगा कि शायद उसे भी दूसरों की तरह बोलने की ज़रूरत नहीं है। शायद उसके अंदर भी कुछ ऐसा है जो उसे दूसरों से जोड़ सकता है। अगले दिन सैम स्कूल के आर्ट रूम में चला गया। उसने खुद को कभी कलाकार नहीं समझा था, लेकिन कुछ उसे ब्रश उठाने के लिए प्रेरित कर रहा था। हर रंग से उसने अपने अंदर के जज्बातों को बाहर निकाला। नीले रंग से उसने अपना दुख दिखाया, पीले रंग से उम्मीद, और लाल रंग से अपने अंदर छिपी नाराजगी। जब उसने पेंटिंग पूरी की, तो पीछे हटकर उसने देखा। यह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन यह उसकी थी। यह उसके लिए वही कह रही थी जो वह कभी कह नहीं सका। कुछ दिन बाद उसकी आर्ट टीचर ने उसकी पेंटिंग देखी और पूछा कि क्या वे इसे स्कूल के हॉलवे में लगा सकती हैं। सैम थोड़ा घबरा गया। उसे डर था कि दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई जिसने उसे कहा कि अब समय आ गया है खुद को दिखाने का। सैम की उम्मीद के उलट बच्चों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने उसकी पेंटिंग की तारीफ की। कुछ बच्चों ने उससे रंगों के बारे में पूछा कि उसने कौन से जज्बात दिखाए हैं। धीरे धीरे सैम और बाकी बच्चों के बीच की दीवार टूटने लगी। अब वे उसे केवल चुप रहने वाला लड़का नहीं समझते थे, बल्कि उसे एक कलाकार के रूप में देख रहे थे, जिसके पास अपनी खास आवाज़ थी। समय के साथ सैम अपने अंदर के सुकून को पहचानने लगा। वह अब भी ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन यह ठीक था। उसने दूसरों से जुड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया था। उसने अपनी आवाज़ पाई थी और उसे समझ आया कि वह कभी सच में अकेला नहीं था। लेखक का संदेश: ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह उन बच्चों के अनुभवों पर आधारित है जो अकेलापन महसूस करते हैं या खुद को व्यक्त करने में संघर्ष करते हैं। कभी कभी हमें खुद को व्यक्त करने के लिए सही माध्यम खोजने की ज़रूरत होती है, ऐसा तरीका जो शब्दों से परे हो। सैम के लिए यह कला थी, और दूसरों के लिए यह संगीत, लेखन या कुछ और हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी के पास एक आवाज़ होती है, और जब हम इसे पाते हैं तो हम दुनिया से जुड़ सकते हैं, जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था।